The cartridges which were being built by Enfield Car and Company used to be over here, and this is the same company which later on started producing in 1901 the Royal Enfield, which is now in Chennai and all. So the British company is the same. They have the same lineage and all. फैमिली में हिस्ट्रिकल लिनियज है, देख ले हो। लखनऊ, लोग कहते हैं ये शहर कबाब और तहजीब का है, लेकिन इसी शहर की गलियों में 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई की गूंज भी सुनाई दी थी। यहाँ एक इमारत है जिसका बड़ा सा हॉल बिना किसी खंबे की खड़ा है। एक इमारत जिसका राज आज भी लोगों को हैरान करता है। आज एक दिन में देखेंगे लखनऊ का इतिहास, उसकी शान और आखिर में असली लखनऊई बिरयानी। गुड मॉर्निंग, टुडे इज 26 अक्टूबर और आज हम करेंगे मॉन्यूमेंट हंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। बन मस्का खा गए, भूख लगी। वेलकम टू लखनऊ। शर्मा जी बंद है, शर्मा जी बंद है क्योंकि लखनऊ फिर से हम लोगों को चाहता है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं। Where are we going, madam? Where are we going? Residency. We are going residency. और सवारी किस पे हो? विक्रम, दिस इज विक्रम। ओल्ड लखनऊ चार। हाँ, ओल्ड लखनऊ चार। एंशिएंट वे ऑफ ट्रैवल। हाँ। स्टार्टिंग विथ रेसिडेंसी। अभी हम पहुंच गए हैं रेसिडेंसी, थोड़ा वॉक करना पड़ेगा एंड वी विल रीच लखनऊ फेमस रेसिडेंसी। रेसिडेंसी फेमस क्यों है? क्यों है रेसिडेंसी फेमस क्यों है? बोल, तू एक नहीं तो तू ही बोल दी। क्यों है? हट। In 1857 सिपाही म्यूटिनी, यहाँ पर बवाल हुआ था। क्या बवाल? सिपाही यहाँ कब्जा कर लिया था और विल बी एबल टू सी गन शॉट्स एंड ऑल। सिपाही म्यूटिनी का वन ऑफ द स्टार्ट यही रेसिडेंसी से ही हुआ था लखनऊ में। याद है सिपाही म्यूटिनी? यस। शाबाश। वो जिसको याद नहीं है मंगल पांडे या जिसको याद नहीं है उसको याद करवा देंगे। पहले जगह देख लो, हिस्ट्री तो अभी शुरू होगा। ये है मेरे साइड में, राइट में है रेसिडेंसी, जहाँ पर अभी लोग कपड़े सुखा रहे हैं। कपड़े सुखा रहे हैं? अच्छा। आज का एक मज़ेदार चीज़ हुआ, आज हम आए हैं और लखनऊ शहर जैसा सोया हुआ है। भीड़ नहीं है, हॉर्न का पैं 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 नहीं है, एकदम शांत है। गाड़ी भी कम, लोग भी कम, एकदम पूरा ओपन रोड्स और कोई लोग नहीं है। देखिए, फिल्म करते करते रास्ता भी क्रॉस कर लिया, इतना कम लोग है यहाँ। मज़ा। देखते हैं अभी टिकट, देखते हैं टिकट का प्राइस कितना है। यहाँ पे टिकट का कॉस्ट है 25 रुपीज़ फॉर इंडियन पीपल एंड 300 रुपीज़ फॉर फॉरेनर्स। और अगर आप यूपीआई में पेमेंट करेंगे तो 20 रुपया। सो कृपया करके यूपीआई कीजिए, 5 रुपया बचाइए। बाय द वे, ये फ्राइडे में क्लोज रहता है एंड इट्स ओपन एवरी डे। और एक्चुअली मैं उधर देख रही हूँ क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है 9 से 5 बजे तक खुला रहता है। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। चलो अब चलते हैं अंदर। And we have reached Residency. Correct. And the best feeling about this place is कोई नहीं है, सिर्फ हम चार। Yes, हम चार है और कोई नहीं आया है। प्रिंसेस ट्रीटमेंट। संडे के टाइम में साइड में सुंदर गार्डन और ये है गेट। So what residency was used to be was a residency for the Britishers. Residency actually And ammunition center. हाँ। Correct. बाकी हिस्ट्री यहाँ पर देखो, लिखा है दिस इज बेली गार्ड गेट। बेली गार्ड गेट का
Saadat Ali Khan. This entrance gate was constructed by Nawab Sadat Ali Khan in the honor of Captain John Bailey, who became the resident of Lucknow Okay. at the beginning of 9th You can come century. back to your Indian. And the portal came to be known as Bailey God Gate. Lastly, Due to excessive damage, it was conserved in recent years. So थोड़ा बहुत इसको reconstruction किया गया है. हाँ क्योंकि And it was heavily injured. क्या? no destructed, हाँ, damaged. damaged. और कितना गोलियों का यहाँ पर बरसात हुआ था. ये गेट को आप बंद भी नहीं कर सकते, ये देखो इतना यहाँ शक्ति ही नहीं पर, है। यहाँ पर ऊपर है बुलेट मार्क्स. आज ये एक शान सी टूटी हुई इमारत लगती है, लेकिन 1857 में ये जगह जंग की मैदान थी। जब इंडियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 शुरू हुई, द सिपॉय म्यूटिनी, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनके परिवार यही अंदर फंस गए थे। लगभग 87 दिन तक यहाँ सीज चला था। अगर दीवारों को ध्यान से देखो तो आज भी गोली और तोप के निशाने दिखते हैं, और मन से सुनोगे तो आवाज भी। I have read somewhere that the cartridges which were being built by Enfield and Company used to be over here, and this is the same company which later on started producing in 1901 the Royal Enfield, which is now in Chennai and all. So the British company is the same; they have the same lineage and all. फैमिली में हिस्ट्रिकल लिनियज है, देख ले हो. एक इंटरेस्टिंग बात, रेसिडेंसी कॉम्प्लेक्स में एक छोटा सा कब्रिस्तान भी है, जहां सीज के दौरान मरे हुए लोगों को दफनाया गया था। देख रहे हो, मैडम सब सीख गए. First of all, look at this structure of this building. And now, these are all gunshot marks that were fired by the rebellions. By God. The design है ना, abstract design. There are a lot of houses here which have been demolished completely by the heavy shelling and all. So, yeah. And look at these ruins. These are ruins because of those heavy gun shelling by the mutiny. This is the first trace of the struggle for independence in India. So this is residency and we are inside the residency building. यहाँ से एक चीज़ देखिए, ये है उसका सेकंड फ्लोर. यहाँ पर जाने का रास्ता भी ठीक ठाक नहीं है. And then I see this. Oh, we don't deserve development. We don't deserve anything. Oh, what kind of behavior is this? This is so bad. This is actually a big place, huge, and wow. हाथ में टाइम लेके आओ। Want to explore every building minimum half a day. Minimum half a day. Yeah. रेसिडेंसी का मेन एंट्रेंस बेली गार्ड गेट उस वक्त सबसे ज्यादा हमलों का सामना कर रहा था। अगर ये गेट टूट जाता तो रेसिडेंसी बचाना मुश्किल हो जाता। मेरे पीछे है मेन रेसिडेंसी का बिल्डिंग. ये जगह पूरा ध्वस्त हो गया था. इट्स लाइक, देख रहे हो, कैनन बॉल्स, बुलेट मार्क्स, एवरीथिंग आउट देयर. पूरा ध्वस्त हो गया था ये जगह. পুরো ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল গুলি করে একেবারে. এই বাড়ি. और एक अजीब सी बात, इसी सीज के दौरान रेसिडेंसी के बेसमेंट्स में
कुछ बच्चे भी पैदा हुए थे। सोचो, बाहर जंग चल रही थी और अंदर कहीं ना कहीं मौत के अंधेरे में जिंदगी की रोशनी जल रही थी। इसीलिए रेसिडेंसी सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं है, ये है 1857 की कहानी का सबसे इमोशनल और ड्रामेटिक हिस्सा है। रेसिडेंसी विजिट हो गया खत्म। अभी हम लोग जा रहे हैं भूल भुलैया। यहाँ से 2 किलोमीटर का रास्ता आसपास है। आप यहाँ किसी छोटा गाड़ी वाड़ी वगैरह भी ले सकते हैं, टोटो वगैरह जाता है, बट हम थोड़ा पैदल चलेंगे क्योंकि वो पूरा फील लेना है। क्योंकि आने के टाइम वो विक्रम पकड़ के चले आए थे उसके पहले गाड़ी से। सो लेट्स विक्रम पकड़ के चले। तो विक्रम मतलब वो गाड़ी का नाम विक्रम था। तो अभी थोड़ा लखनऊ का एसेंस फील करते करते चलेंगे। बड़ा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा और क्या है, और भूल भुलैया। चलो पिक्चर गैलरी। यस, बड़ा इमाम बाड़ा भूल भुलैया तो सेम ही है। हाँ, अच्छा। उसके ऑपोजिट साइड में है रूमी दरवाज़ा और फिर जाएंगे पिक्चर गैलरी। अभी बजे है 12। ओके, 12 नहीं, सॉरी 11:30 हो जाएगा। आई होप। चलो हम लोग पहुंच गए हैं बड़ा इमाम बाड़ा, लेकिन मेरे पीछे है रूमी दरवाज़ा। वो भी जाएंगे बाद में, पहले बड़ा इमाम बाड़ा घूम के आते हैं। ये है बड़ा इमाम बाड़ा, लखनऊ की सबसे आइकॉनिक इमारत। इसे 1784 में नवाब असफउद्दौला ने बनाया था, जब अवध में भयानक अकाल पड़ा था। लोगों को रोजगार देने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। कहते हैं दिन में मजदूर इमारत बनाते थे और रात में अमीर लोग उसे तोड़ देते थे ताकि रोज सबको काम मिलता रहे। इमाम बाड़ा का सेंट्रल हॉल आर्किटेक्चर का कमाल है। लगभग 50 मीटर लंबा हॉल और बिना किसी पिलर या बीम का खड़ा है। कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है असफी मॉस्क और एक फैसिनेटिंग जगह शाही बाग, जहां गार्ड्स पानी के रिफ्लेक्शन से ही देख लेते थे कौन अंदर आ रहा है। और फिर आता है सबसे मिस्टीरियस हिस्सा, भूल भुलैया। ये असल में मेज नहीं था, ये इमारत का वेट बैलेंस करने वाला स्ट्रक्चरल सिस्टम था। लेकिन लोकल कहानियां और भी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं 1857 के बाद कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स नवाबों का छुपा खजाना ढूंढने भूल भुलैया में घुस गए और फिर रास्ता भूल गए। सच क्या, ये तो पता नहीं है, लेकिन भूल भुलैया का हिस्ट्री और मिस्ट्री आज भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। बड़ा इमाम बाड़ा से बाहर निकलते ही सामने खड़ा मिलता है लखनऊ का आइकॉनिक गेटवे, रूमी दरवाज़ा। इसे भी नवाब असफउद्दौला ने 1784 में बनवाया था। इसका नाम रूमी आया है रूम से, जो उस समय ऑटोमन एम्पायर के लिए यूज होता था। इसलिए इसका डिजाइन इस्तानबुल के टर्किश गेटवे से इंस्पायर्ड है। पहले इसके टॉप पर एक बड़ी सी लैंटर्न जलती थी और नीचे एक फाउंटेन भी था। सोचो, जब रात में रोशनी पड़ती होगी तो ये गेट कितना शानदार लगता होगा। ये दरवाज़ा असल में ओल्ड लखनऊ का रॉयल एंट्रेंस हुआ करता था। बड़ा इमाम बाड़ा घूम के चले आए और अभी हम लोग चले हैं पिक्चर गैलरी। और यहाँ शूटिंग चल रहा है, दिखाओ। শতাব্দী দি এখানে শুটিং হচ্ছে। কিসের শুটিং? তা জানি না, এই যে এত ডিফিউজার লাগানো আছে, শুটিং হচ্ছে শুটিং। ये है हुसैनाबाद पिक्चर गैलरी। 19th सेंचुरी में बनी ये बिल्डिंग पहले एक सेरेमोनियल हॉल थी, जिसे बाद में गैलरी में बदल दिया गया, जहां अवध के नवाबों के लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स रखे गए। इन पेंटिंग्स को यूरोपियन और लोकल आर्टिस्ट ने मिलकर बनाया था, इसलिए इनमें एक रॉयल और ड्रामेटिक स्टाइल दिखता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, कुछ पोर्ट्रेट्स ऐसे बने हैं कि आप जिस एंगल से देखो लगता है नवाब की नजर आप पर ही है। हॉल के अंदर एक बड़ा बेल्जियन ग्लास चैंडलियर भी है, जो पूरी जगह को और रॉयल फील देता है।
इसलिए ये गैलरी सिर्फ पेंटिंग्स का कलेक्शन नहीं बल्कि अवध के नवाबी दौर का एक विजुअल हिस्ट्री भी है। ये है हुसैनाबाद क्लॉक टावर। इसे 1881 में नवाब नासिरुद्दीन हैदर के बाद अवध के ट्रस्टीज और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान बनाया गया, लेकिन असल में ये प्रोजेक्ट हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंडर कंप्लीट हुआ था। इस क्लॉक टावर को बनाया गया था सर जॉर्ज कूपर, जो उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंसेस का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उनकी लखनऊ विजिट को कमोमोरेट करने के लिए। लगभग 221 फीट ऊंचा ये इंडिया के सबसे ऊंचे क्लॉक टावर्स में से एक माना जाता है। इसका डिजाइन विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल से इंस्पायर्ड है, जो उस वक्त ब्रिटिश आर्किटेक्चर का सिंबल था। एक इंटरेस्टिंग डिटेल, इस घड़ी का पेंडुलम लगभग 14 फीट लंबा है, जो इंडिया के सबसे बड़े क्लॉक पेंडुलम्स में से एक माना जाता है। इतना घूमने के बाद अब वक्त है लखनऊ की असली स्वाद का। हम आ गए हैं दस्तरख्वान। बैठने का जगह उतना नहीं है। We are lucky. We will get. Oh, we are lucky. लखनऊ की बिरयानी हैदराबाद वाली बिरयानी से काफी अलग होती है। ये ज्यादा हल्के मसालों और खुशबू पर बेस्ड होती है। इसे बनाया जाता है दम टेक्निक से, जहाँ चावल और गोश्त को एक साथ बंद करके स्लो हीट पर पकाया जाता है, इसलिए इसका फ्लेवर सिंपल भी लगता है और रॉयल भी। आ गया गलोटी बिरयानी, माय कुकी बॉल। और क्या चाहिए? এই প্রেমটা is to die for. এই প্রেমটাই আমাদের পয়সা দেবে। এখান থেকে টানবে। ये है चिकन मसाला, ये है बिरयानी, ये है शम्मी कबाब, और ये है गलौटी कबाब, और ये है फैन, और ये है कूलर। सब चल गया भाई, मस्त। इसका टेस्ट इज ब्यूटीफुल, इट इज रियली गुड। हेलो, We are the quarantine couple, and this ends today's episode. Actually, the whole episode of मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में है। So, how was the episode? So, कमेंट करके बताइएगा ये सीरीज आपको कैसे लगा। और ये ऐसे सीरीज ही- थोड़ा डिफरेंट था। हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पर हम घूमे, मॉन्यूमेंट हंटिंग किए, देखे नवाबी कल्चर और खाए माउथ वाटरिंग नवाबी कबाब्स। I wish you could also test the same. एग्जैक्टली। अगर आपको लाइफ में ऑथेंटिक बिरयानी खाना है ना, तो एक बार लखनऊ में आ जाइए प्लीज। करेक्ट करेक्ट। और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। तो आपको करना क्या है? लाइक, Share. कमेंट, एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। चलिए, बाय। लखनऊ का ये सफर सिर्फ मॉन्यूमेंट्स देखने का नहीं था। ये शहर कहानियों से भरा है। नवाबों की शान, पुरानी गलियां और लाजवाब खाना। अब हम वापस दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, लेकिन लखनऊ की यादें शायद जल्दी साथ नहीं छोड़ेगी। अगर आपको भी ऐसे सफर और कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले सफर में। Till then, stay curious and happy wandering. Turkey. We have reached residency. Now, ট্রানজ্যাকশন নম্বরটা বল, ব্যাংক ডিটেইলসটা দে।